नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आइए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे स्मार्ट मीटर में कई बार क्या होता है, लोग ज़्यादा रिचार्ज कराते हैं तो वो पैसा कहाँ जाता है और उसका कैसे रिकवरी करेंगे। जैसे एक कस्टमर का आज फ़ोन आया, उन्होंने स्मार्ट मीटर है उसका रिचार्ज कर दिया। उसमें दिखा रहा था 14,000 कुछ रुपये बैलेंस, यानी कि 15,000 रुपये उसमें बैलेंस दिखा रहा था और इन्होंने 15,000 रुपये का रिचार्ज कर दिया क्योंकि इनके नाम पे 15,000 रुपये का ड्यूज था, बिजली का 15,000 रुपये का ड्यूज था जो इसने जमा कर दिया कस्टमर ने। अब वो पूरे 15,000 रुपये कट गए, बट वो 15,000 रुपये जो कट गए वो उसके बैलेंस में कटा नहीं, वो दिखा रहा है कि इसके पास बैलेंस है। तो ये पैसा कैसे एडजस्टमेंट होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप स्मार्ट मीटर लगाते हैं तो उससे पहले आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप बाकी सारे पैसे एक बार में जमा करें। अगर आपका स्मार्ट मीटर लग जाता है उसके बाद आप एक बार में जमा नहीं कर सकते, उसको 300 किस्तों में देनी है। जैसे मैंने बिजली ऑफिस से बात किया, कोई भी स्मार्ट मीटर का पेमेंट पहले अगर ड्यूज है तो वो 300 किस्तों में कटेगा और जो आपका करंट बिल है, करंट बिल का पैसा प्लस जो किस्तों वाला पैसा है वो भी कटता रहेगा। और अगर आपने उसको रिचार्ज कर दिया अगर 15,000 रुपये का, तो ये आपको किस्तों में कटता रहेगा और इसमें ब्याज भी लगते रहेंगे। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोक शिकायत में इसकी कंप्लेन करनी पड़ेगी कि आपने स्मार्ट मीटर को इतना रिचार्ज कर दिया और इसमें आपका पैसा जो है उसको एडजस्ट कर दिया जाए। अगर आप बिहार से बाहर हैं तो जिला लोक शिकायत में इसकी कंप्लेन जरूर कर दें। दूसरा एक विकल्प है, जो आपके वेबसाइट पे कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर है उसको भी आप बता दें, जो मैंने पेमेंट जमा कर दिया है वो पिछले बिल में एडजस्ट कर दिया जाए। इनका पिछला बिल था 13,000 रुपये का, इसने 2,000 रुपये एक्स्ट्रा जमा कर दिया या 15,000 रुपये जो भी ड्यूज वगैरह, बट इसमें अगर एक साथ पेमेंट जमा करते हैं तो उसमें कुछ आपको रिबेट भी दिया जाएगा। तो ये तो हो गया आपको जो बिल पेमेंट करना है, जो एडवांस आपने जमा कर दिया उसका ये प्रोसेस। अगर स्मार्ट मीटर आपका है, रिचार्ज करते हैं, हर महीने आपका 2,000 का बिल आता है या हर महीने आपका 200 का बिल आता है, अगर आपने इसमें 2,000 रुपये का रिचार्ज कर दिए तो इसमें क्या होगा। कई बार आपने सुना होगा बिजली मीटर का, स्मार्ट मीटर में आप अगर ज़्यादा पैसा रिचार्ज कर देते हैं तो जो भी आपका ज़्यादा पैसा रहेगा मंथली यूज़र के अलावे, उस पैसा पे बिजली विभाग आपको 2 या 3% ब्याज भी देती है। वो कैसे देती है इसमें मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपका बिजली का बिल आता है 200 रुपये का और आपने बिजली बिल का रिचार्ज करा दिया 2,000 रुपये का, यानी कि आपके 1,800 रुपये एक्स्ट्रा रिचार्ज हो गए। तो जो आपके 1,800 रुपये एक्स्ट्रा रिचार्ज हो गए तो 2,000 का जब भी आप रिचार्ज करेंगे तो 2,000 रुपये आपको बिजली बिल यूजेज के लिए रख लेगा। जो 1,800 रुपये आपका बचा उस पर जितना पेमेंट आपका डिले मतलब रहता रहेगा उस पर आपको ब्याज देगी बिजली विभाग, 2 या 3% ब्याज देगी। ये पहले मंथ में देगी। दूसरे मंथ में आपका फिर 200 रुपये आपका एडिशनल रख लिया, फिर जो आपका 1,600 रुपये बचेगा वो 1,600 रुपये पे 2% 3% बिजली विभाग ब्याज देगी। तो आप समझ गए, बिजली विभाग में कभी भी आपका पैसा ज़्यादा चला जाए तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिजली विभाग उसको सिस्टमैटिक ढंग से एडजस्टमेंट करेगी। बट अगर आपको उसको पिछले बिल में एडजस्ट करवाना है स्पीडली में, तो इसके लिए आपको कस्टमर में केयर में कॉल करना पड़ेगी या एक लिखित आवेदन दे करके आपको नज़दीकी बिजली ऑफिस में जाना पड़ेगा। वहाँ लिख करके देना पड़ेगा कि मैंने इस बिल पे इतना रिचार्ज करा दिया और जो हमारा पिछला बैलेंस है, जैसे आपका 10,000 बैलेंस है, जैसे आपका 15,000 बैलेंस है, उसको इसमें से माइनस कर दिया जाए, बाकी जो बैलेंस बचे उसको हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर लिया जाए। अगर ये आवेदन दे करके आप नहीं कराएंगे तो जो आपका बिजली बिल पिछला है उसका जो भी पैसा कटेगा उसका आपको ब्याज भी देना होगा। अब वो भी 300 किस्तों के हिसाब से, क्योंकि जब आपका स्मार्ट मीटर लगता है तो एक स्टैंडर्ड अमाउंट आपका डिफाइन किया जाता है और उसका 300 किस्त बनाया जाता है और उसी के हिसाब से जैसे आपका पेमेंट कटता रहेगा उस हिसाब से आपका ब्याज लगता रहेगा। और जब आपने ऑलरेडी पूरा पैसा जमा कर दिया इसमें, तो आप एक काम करें, नज़दीकी बिजली ऑफिस में जा कर के या जो आपका होम टाउन मतलब जिस एरिया का आपका बिजली कनेक्शन है उस एरिया के एसडीओ कार्यालय में या एसटीएफ जो स्पेशल टास्क फोर्स का ऑफिस होता है वहाँ पे आप कंप्लेन दे करके अपनी शिकायत बता सकते हैं, या गूगल पे जा करके उनका नंबर निकाल करके उसको आप फ़ोन कर दीजिए और वहाँ से आप एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा बिजली में स्मार्ट मीटर में कभी ज़्यादा रिचार्ज हो जाए तो किस तरीके से सॉल्यूशन है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार।